नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 15 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो रीजनिंग है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में आप उतने ही अच्छे स्कोर करेंगे। तो जाके आप लोग इन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्या श्रृंखला में एक शब्द गलत है, गलत शब्द का पता लगाइए। बता रहा है कि जो आपका श्रृंखला दिया गया है इसमें एक शब्द गलत है, अर्थात इसमें जो लॉजिक लग रहा है यह लॉजिक से एक अलग है, हमें उसी की पहचान करना है। श्रृंखला क्या दिया गया है? श्रृंखला 120, 143, 168, 196 और अगला है आपका 224। देखिए इनके बीच का अंतर निकालते हैं तो जाएगा इनके 120 से 143 हुआ है, यानी कि 23 का अंतर है। यहाँ से देखते हैं तो 43 से 68 हुआ है, यानी कि इसका अंतर है आपका यह, तो यह है आपका 25 का अंतर। फिर 68 से 96 हुआ है, कितना का अंतर है? तो 68 10 78 10 88 10 98, तो यह अंतर हो गया आपका 28 का। कितना का अंतर? 28 का। फिर यदि आगे जाएंगे तो अंतर हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 24 है 28 का। यानी इसमें देखते हैं तो 23 से 25 हुआ है, फिर 28 हुआ है, फिर 28 हुआ है, यानी कि इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, यानी कि लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। तो अब देखिए यह संख्या जो है स्क्वायर या क्यूब के करीब तो नहीं है। देखिए जो 120 है, अब हम 11 का यदि स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे तो 11 का स्क्वायर 121 और -1 यानी 120 हो जाएगा। सेम इसी लॉजिक को लगाएंगे 143 पर, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और -1 कर देंगे तो 143 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, स्क्वायर करके -1 कर दे रहा है तो हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए 168 जो है आपका 13 का स्क्वायर -1, ये भी हो जाएगा। अब बोला है कि इसमें अलग हमको पहचानना है कि जो लॉजिक लग रहा है इसमें, यह लॉजिक इसमें नहीं लगना चाहिए। तो जो 196 है आपका, तो 196 किसका स्क्वायर है? तो 14 का स्क्वायर है, लेकिन -1 यदि कर देंगे तो 195 होना चाहिए, जो कि यहाँ क्या है 196 है। तो यही आपका यह अलग है, यानी कि इन सबसे अलग कौन सा है? तो 196 है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें हम 224 की, तो यह आपका 25 का स्क्वायर 225 होता है, और सॉरी 25 का स्क्वायर नहीं, आपका 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर 225 -1 कर देंगे 224 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर करके -1 कर रहा है तो हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन जो 196 था इसके जगह पे 195 रहता तो यह बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो 196 यह आपका गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम से है। आपको कथन बोल रहा है कि सभी बादल कोहरे हैं, जो सभी बादल जो हैं कोहरे हैं और सभी कोहरे सफ़ेद हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ सफ़ेद बादल हैं, कुछ कोहरे बादल हैं। तो देखिए इसे हम पहले इनका वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, कितना निष्कर्ष सही है। तो बोला है सभी बादल कोहरे हैं, यानी कि जितने भी बादल हैं क्या हैं? कोहरे हैं। तो कोहरे के अंतर्गत क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा, कोहरे हैं। फिर क्या बोला है कि सभी कोहरे सफ़ेद हैं, यानी जितने भी कोहरे हैं या जितने भी कोहरे हैं क्या हैं ये? तो सफ़ेद हैं, यानी कि वाइट हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ सफ़ेद बादल हैं, यानी कि कुछ सफ़ेद क्या हैं? बादल हैं। तो जो W यानी सफ़ेद है या कोहरा यानी बादल के अंतर्गत है, तो यह बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर बोला है कि कुछ कोहरे बादल हैं, यानी जो कोहरे हैं यह क्या है? बादल के अंतर्गत ही हैं, तो यह भी बिल्कुल सही बोला है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष 1 और 2 सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए हुए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप से में समान हैं लेकिन एक असमान है, उसे अलग चुनिए। हिरण, शावक, मेमना और बछड़ा। तो जो हिरण है यह आपका इन चारों ऑप्शन में से अलग हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दौड़ में 5 लड़कियां ने हिस्सा लिया। कितनी लड़कियों ने? तो 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया। रजनी माहिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे है। अस्मिता सांची से पहले लेकिन माहिका से पीछे रह गई। दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन है? तो चलिए इसमें हम इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन है। तो बोला है रजनी माहिका से पहले। रजनी जो है, रजनी यानी आर, माहिका से बोला है यानी कि यम, माहिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे यानी कि गरिमा यानी कि जी ऊपर हो जाएगा, तभी तो आपका रजनी नीचे होगी, क्योंकि रजनी की बात कर रहा है कि रजनी माहिका से पहले यानी कि माहिका से पहले है, देखिए से पहले लेकिन गरिमा से पीछे, और गरिमा से क्या है? नीचे है यानी पीछे है। तो यह बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। अस्मिता सांची से पहले लेकिन माहिका से पीछे है, यानी कि अस्मिता जो है, जो अस्मिता है यह बोला है अस्मिता सांची से पहले, सांची से पहले यानी कि सांची नीचे हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि अस्मिता सांची से पहले लेकिन माहिका से पीछे है। देखिए अस्मिता जो है सांची से पहले यानी कि ये हो गया सांची, यानी यह सांची से पहले लेकिन माहिका से पीछे है। अस्मिता जो है, अस्मिता यानी ये हो गया सांची से पहले यानी कि सांची से यह से पहले है लेकिन माहिका से पीछे है, माहिका से पीछे। अब देखिए भी आपको समझ आ जाएगा। बोल रहा है कि अस्मिता, जो अस्मिता है यानी ये है सांची से पहले यानी सांची नीचे है, इससे पहले हो गई, लेकिन माहिका से पीछे है। अब देखिए माहिका ऊपर है यानी माहिका से नीचे ही है, तो माहिका से पीछे हो गई, यानी यह भी बिल्कुल सही बना हुआ है। तो आपका डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा GRMAS। अब बोला है कि दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आपका है कौन है? तो जी किसको लिए थे हम? तो जी लिए थे गरिमा को, और लेकिन आर जो है, आर है रजनी। तो बोला है कि दौड़ में दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है आपका रजनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यस का अर्थ जोड़, यदि ग्रेटर देन का अर्थ घटाओ, हज का अर्थ गुणा और एंड का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 12 बोला है कि हज का अर्थ क्या दिया है? तो हज का अर्थ है आपका गुणा, यहाँ गुणा कर देंगे। फिर 8 है। फिर यस का अर्थ क्या है? यस का अर्थ है आपका जोड़ कर देंगे। फिर 36 है। फिर एंड का अर्थ क्या है? तो एंड का अर्थ है आपका विभाजन यानी कि भाग कर देंगे। फिर बोला है कि यदि ग्रेटर देन का अर्थ क्या है? तो यदि ग्रेटर देन का अर्थ आपका है, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस है, फिर है आपका 6 बराबर बोला है क्या होगा? तो इसे हम बोर्ड मास के रूल से हल करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? बोर्ड मास का रूल कहता है आपका कि पहले आप ब्रैकेट तोड़िए, तो ब्रैकेट नहीं है। फिर बोला है आप भी नहीं है। फिर बोला है डिवाइड, तो पहले डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा? यह 12 × 8 + 3 यानी 12 × 36, 12 हो जाएगा -6। अब देखिए डिवाइड हो गया। अब बोला है कि मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, तो 12 × 8 = 96, क्या हो जाएगा? 96 + 12 - 6। अब देखिए फिर क्या बोला है? एडिशन यानी कि जोड़, तो पहले जोड़ देंगे, तो 96 12 कितना हो जाएगा? तो 96 12 हो जाएगा आपका 108। फिर बोला है सब्सट्रैक्शन यानी -6, तो क्या हो जाएगा? 108 में से 6 घट जाएगा, क्या बचेगा? 102। देखिए 102 आपका किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी बोला है कि नॉलेज से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखिए मिलाते हैं। नॉलेज में देखिए यहाँ डब्लू, तो डब्लू यहाँ है, ई तो ई भी यहाँ है, डी भी यहाँ है, जी भी है और ई भी है। यानी कि यह बिल्कुल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है कौन सा बनाया जा सकता है। अब देखिए तीनों को मिला लेते हैं कि यह बनेगा कि नहीं बनेगा। तो डब्लू है तो डब्लू आपका है, इसमें ओ है वो भी है, यन है यन भी है, डी है आपका डी भी है, ई है ई भी है, लेकिन आर जो है आर इसमें नहीं है, इसलिए यह आपका इसमें नहीं बनेगा। अब देखिए सी की बात करते हैं तो इसमें डब्लू है तो यहाँ भी डब्लू है, ई है तो यहाँ भी ई है, ए है तो देखिए आपका ए इसमें नहीं है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो यहाँ यफ है, लेकिन यफ इसमें कहीं भी मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।